हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने KSN कंपनी का मोबाइल ट्रेडिंग ऐप कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर से आप KSN ट्रेड ऐप डाउनलोड करेंगे। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, KSN ट्रेडिंग ऐप है जो कि मैंने पहले से अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ है। तो मुझे सिर्फ ओपन करना है, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना होगा। तो मैं इसको दोस्तों ओपन करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना होगा। यूज़र आईडी पासवर्ड आपको कंपनी से ऑनलाइन प्रोवाइड होता है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट नहीं खुला हुआ है कंपनी में, तो आप नीचे ओपन नाउ आप देख रहे हैं, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको लॉगिन करने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लॉगिन कर लिया है। आज मैं आपको ट्रेडिंग ऐप में स्क्रिप्ट कैसे लगाई जाती है, स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, बाय सेल कैसे किया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, अपना फंड कैसे देखा जाता है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, बैक ऑफिस कैसे चेक किया जाता है, इन सारे पॉइंट्स पर आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये लॉगिन होने के बाद आप ऊपर ये देख रहे हैं सर्च करने के लिए, ये सर्च पे आप क्लिक करेंगे। ऊपर जो लेंस बना हुआ है सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। जैसे कि हम सपोज करते हैं हमें गोल्ड ख़रीदना है, तो हम गोल्ड इसमें सर्च करेंगे। जब हम गोल्ड लिखेंगे तो आप देखेंगे कई सारे गोल्ड आ जाते हैं। तो जो नियरेस्ट एक्सपायरी है 5 जून वाली आप एक्सपायरी देख रहे हैं, इसको आप ख़रीदना है तो आप इसको 5 जून पे क्लिक करेंगे। आपको एक प्रोफाइल बनानी होगी। अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है तो लिखेगा सेलेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। जैसे मैंने KSN नाम की प्रोफाइल बना रखी है, तो KSN में मैं जब ऐड टू वॉच लिस्ट, आप नीचे देखिए इसमें लिखा हुआ है ऐड टू वॉच लिस्ट। ऐड टू वॉच लिस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये गोल्ड उसमें सेव हो जाएगा, तो आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो मैं इसमें KSN में ही गोल्ड को सेव कर रहा हूँ ऐड टू वॉच लिस्ट पे क्लिक करके। मैंने ऐड टू वॉच लिस्ट पे क्लिक किया है, लिख रहा है स्क्रिप्ट ऑलरेडी एग्जिट इन वॉच लिस्ट, ये ऑटोमेटिक उस पर सेव हो गई है जा करके। अब मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो KSN प्रोफाइल बना रखी है उसमें इस तरह से कई सारी स्क्रिप्ट सेव कर रखी हैं। आप इस तरह से गोल्ड सिल्वर निकल कॉपर सारी स्क्रिप्ट को सेव कर सकते हैं। तो जब ये सेव हो जाएंगे तो आप बैक करेंगे, तो आपके वॉच लिस्ट जब आएगी तो वॉच लिस्ट में आप यहाँ साइड में देख रहे हैं माई स्टॉक लिखा हुआ है। माई स्टॉक पे क्लिक करेंगे, देखिए कई सारी प्रोफाइल बनी हुई है। तो मैं उसमें KSN वाली प्रोफाइल जो मैंने अभी बनाई थी उसको मैं लॉगिन करता हूँ। इस पर जब मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरे सामने पूरी मार्केट आ गई। आप देख रहे हैं इसमें गोल्ड गुनिया, सिल्वर, लेड, नेचुरल गैस, जिंक, निकल, कॉपर, इन सभी का भाव आ रहा है। आप देखिए मार्केट चल रही है, फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट का। गोल्ड का रेट 46,775 चल रहा है। गोल्ड गुनिया 32,923 चल रही है। गोल्ड गुनिया आपकी 8 ग्राम की होती है दोस्तों। बड़ी गोल्ड 1 किलो की होती है। सिल्वर मिनी 5 किलो की होती है। लेड 5,000 किलो की होती है। नेचुरल गैस 1250 ml होती है। जिंक आपकी 5,000 किलो होती है। निकल आपकी 2500 किलो होती है। कॉपर आपकी 2500 किलो होती है। निकल आपकी 1500 किलो की होती है। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो मैं आपको ट्रेडिंग बताता हूँ कैसे करनी है। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको गोल्ड ख़रीदना है। ठीक है दोस्तों, गोल्ड ख़रीदना है या नेचुरल गैस आपको मान लीजिए ख़रीदनी है। तो आप नेचुरल गैस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो नेचुरल गैस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा कोट, अलर्ट, बाय, सेल, चार्ट, ये सारे ऑप्शन आएंगे क्लिक करने के बाद। सबसे पहले हम कोड देखते हैं, कोड में क्या है। जब आप कोड पे क्लिक करते हैं तो नेचुरल गैस का ये बेस्ट 5 आ रहा है। बेस्ट 5 दोस्तों क्या होता है? बेस्ट 5 ऑल ओवर इंडिया जो टॉप 5 होते हैं, जिनके सौदे टॉप 5 लगे होते हैं, उनका यहाँ पर स्क्रिप्ट दिखता है टॉप 5। इसको बेस्ट 5 भी कहा जाता है। इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ बायर लगे हैं, एक तरफ सेलर लगे हैं, एक तरफ खरीदने वाले हैं, एक तरफ बेचने वाले हैं। तो ये बायर सेलर टॉप 5 हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। डिटेल्स में जाएंगे, ओपन, हाई, लो, क्लोज, DPR हाई, DPR लो। दोस्तों ये DPR हाई DPR लो के बहुत महत्व है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। DPR हाई और DPR लो आपको ट्रेडिंग करते समय जब सौदा लगाना है तो DPR हाई और DPR लो के बीच में ही लगाना है। अगर आप DPR हाई से ऊपर सौदा लगाएंगे तो सौदा रिजेक्ट हो जाएगा। DPR लो के नीचे सौदा लगाएंगे तो सौदा रिजेक्ट हो जाएगा।
यानी कि DPR हाई इसमें 139.30 है, तो आपको मैक्सिमम ऊपर बेचने के लिए 13930 तक लगाना है। DPR लो में अगर आपको खरीदना है तो 128 रुपये 70 पैसे तक ही सौदा लगाना है। अगर आपने 128 रुपये 70 पैसे के नीचे सौदा लगाया तो वो सौदा आपका रिजेक्ट कर देगा एक्सचेंज। अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो सौदा लग जाएगा, इसके नीचे रिजेक्ट कर देगा। ATP आप देख रहे हैं, एवरेज ट्रेड प्राइस, आज दिन भर के मार्केट मूवमेंट में इसका एवरेज क्या रहा ट्रेडिंग का। वॉल्यूम आप देख रहे हैं 79,000 लॉट्स में ट्रेडिंग हो चुकी है। वॉल्यूम कितनी ट्रेडिंग हुई है। LTQ LTT OI का मतलब ओपन इंटरेस्ट, कितना ओपन इंटरेस्ट है आज। नीचे आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, टेक्निकल पे आ जाइए। टेक्निकल पे नीचे रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 140-70 तक जा सकती है, दूसरा रेजिस्टेंस 147 तक है, तीसरा 158 तक का है। स्टॉप लॉस है 129 पर, 125-40 पर, दूसरा 114 पर। ये सपोर्ट लेवल है। स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट नेम नेचुरल गैस है, कॉन्ट्रैक्ट नोट की पूरी डिटेल्स है। चार्ट, आप चार्ट पे आएंगे तो दोस्तों ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस टेक्निकल चार्ट को हमेशा देखते रहिए। आपको इसके अंदर जब बाज़ार गिरती है तो चार्ट नीचे आता है तो आप नीचे खरीदते हैं, और ऊपर चढ़ती है तो बेचा जाता है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में इस चार्ट से ही ट्रेडिंग की जाती है, आपको बता रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप बस इस चार्ट को फॉलो करें, आप कई बार ट्रेडिंग कर पाएंगे। एक दिन के अंदर 10 बार आप ट्रेडिंग कर पाएंगे अगर इस इंट्राडे चार्ट को आप समझ रहे हैं। मार्केट गिरे तो खरीद लीजिए, चढ़े तो बेच लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो कोट हो गया। अब मैं कोट के बाद आपको अलर्ट में आप ट्रेडिंग का लास्ट ट्रेड प्राइस आप लगा सकते हैं। मैसेज आएंगे आपको, आपने अगर इसमें सेटिंग करी कि आपको ये रेट मिल जाए, लास्ट ट्रेड प्राइस मिल जाए, प्रीवियस क्लोजिंग मिल जाए, आपको इसमें सेटिंग करनी है कि आपको कोई रेट चाहिए तो आप सेट करेंगे तो आपको ये मैसेज आने लग जाएंगे बॉक्स पे। SMS भी आएगा, ईमेल भी आएगा कि आपको कोई रेट आना है, तो उसके बाद आपको SMS से बताया जाएगा। ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। दोस्तों उसके बाद बाय है, सेल है। अब जैसे कि दोस्तों हमें कुछ खरीदना है तो मैंने बाय पे क्लिक किया है। दोस्तों आपके सामने ये लिखा हुआ है बाय, ऑर्डर टाइप RL। आप जब नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो RL लगा के ही ट्रेडिंग की जाती है। प्रोडक्ट टाइप ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा, कैरी फॉरवर्ड में ट्रेडिंग की जाती है। लॉट, आपको जितनी लॉट्स लगानी, 1 2 3 4 जितनी लॉटें लगानी आप लगा के यहाँ पर सौदा डालेंगे तो आपका सौदा चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं मुझे 45 लॉटें लेनी है तो मैंने 45 लॉटें डाल दिया। अब आपको रेट लगाना है, 130 का रेट चल रहा है, मान लीजिए हमने 127 का रेट लगा दिया, इसमें 127 रुपये का भाव लगा दिया। एक सेकंड दोस्तों मैं इसको देखूं पहले तो इसका एवरेज ट्रेड वो क्या था, DPR क्या था। अगर DPR के नीचे लगाएंगे सौदा रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं 127 का सौदा लगा रहा था लेकिन DPR 128.70 है, तो मुझे 128 का ही सौदा लगाना होगा। 128.70 से नीचे सौदा नहीं लगेगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ 128 रुपये 70 पैसे करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं दोस्तों इसके नीचे सौदा लगाता हूँ तो सौदा रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे 45 लॉटें लेनी है, मैं 45 लॉटें लिखूँगा, प्राइस डालूँगा 128.70 का। अब मैं सबमिट करूँगा इसको। देखिए दोस्तों मैं सबमिट करके कंफर्म करूँगा तो ये सौदा लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपका सौदा कंफर्म हो गया सबमिट। आप ऑर्डर बुक में जाएंगे, ऑर्डर बुक में जाके सौदे को ज़रूर चेक करिए कि आपका सौदा लगा है कि नहीं लगा है। अगर आप नहीं चेक करते हैं और वो किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो आप सोचेंगे कि सौदा लगा हुआ है, बट जब वो ट्रेड निकल जाएगी तो आप देखोगे रिजेक्ट हो गया है। तो सौदा लगाने के बाद उसको चेक जरूर करें कि वो पेंडिंग लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पेंडिंग लिख रहा है, इसका मतलब मेरा सौदा लग गया है। 45 लॉटें आपने लगाई हैं 128 रुपये 70 पैसे पे। जैसे ही 128 रुपये 70 पैसे का रेट आएगा आपको ये सौदा मिल जाएगा। अब जैसे ही मुझे मॉडिफाई करना है, मुझे 128.70 पे नहीं लेना है, मुझे 128 रुपये 80 पैसे पे लेना है, तो अब ये मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 80 पैसे का रेट लगाएंगे और फिर से सबमिट कर देंगे। आप जब आप फिर से सबमिट करेंगे फिर ऑर्डर बुक चेक करेंगे। ऑर्डर बुक चेक करने के बाद देखेंगे 128 रुपये 80 पैसे पे आपका सौदा लग गया है। दोस्तों आपने देखा मॉडिफाई भी आप कर सकते हो सौदा लगाने के बाद। ऐसा नहीं है कि सौदा लगाने के बाद उसको मॉडिफाई नहीं किया, मॉडिफाई भी किया जा सकता है। आप उसको, आपको मान लीजिए नहीं लेना है तो आप उसको कैंसिल कर दोगे। आपने ये कैंसिल आ रहा है, कैंसिल पे क्लिक किया, कैंसिल ऑर्डर, यस कर दिया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बाय लगाने का। अब आप सेल कैसे करेंगे, मार्केट ओवरव्यू पे गए, इसी तरह से जैसे आपने बाय किया वैसे ही सेल करना है। सेल पे क्लिक किया, आपने मान लीजिए 45 लॉटें सेल गली लगा दी। अब आपने इसको ऊपर के रेट लगाया है, मान लेते हैं हम इसमें 34 रुपये, 34 रुपये
का मैं सेल करने के लगा रहा हूँ। दोस्तों अभी 130 रुपये 80 पैसे का रेट चल रहा है, 134 का मैं 3 रुपये ऊपर लगा रहा हूँ बेचने के लिए। अब मैं इसको सबमिट करूँगा। दोस्तों मैंने कंफर्म किया, फिर ऑर्डर बुक चेक की, तो देखिए दोस्तों पेंडिंग लग गया सौदा। आपने नीचे चेक कर लिया 45 लौटे चेक। इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं इसको सौदा कैंसिल कर दे रहा हूँ दोस्तों। ये भी मैंने कैंसिल कर दिया, देखिए दोनों कैंसिल हो गए। अब आप ऑल पे जाके चेक करेंगे तो देखिए दोनों सौदे कैंसिल आ रहे हैं। पहले ये ओपन में पेंडिंग था, कैंसिल होने के बाद ये ऑल में चला गया, ओपन से हट गया ऑल में चला गया कैंसिल होने के बाद। इसी तरह से ये एग्जीक्यूटेड होगा। मान लीजिए दोस्तों ये रेट आ जाता तो ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता, ये ट्रेडिंग हो जाती। ठीक है दोस्तों, मार्केट व्यू पे गए। अब आपने मान लीजिए सिल्वर नेचुरल गैस पे आते हैं। नेचुरल गैस की स्टॉप लॉस लगानी है आपको। बाय पे गए, मान लीजिए आपने खरीद रखा है 100 रुपये पे, नहीं मान लीजिए आपने 130 रुपये 80 पैसे पे खरीद रखा है, 129 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो अब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए जो आप ऑर्डर टाइप देख रहे हैं RL, इसको SL करना पड़ेगा। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस। SL करेंगे तो यहाँ स्टॉप लॉस आ जाएगा। आप दोस्तों ये देखिए SL करते ही नीचे एक ट्रिगर प्राइस वाला कॉलम आ गया। देखिए दोस्तों मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ आपको। RL है, अब मैं RL को SL करूँगा तो नीचे एक ट्रिगर प्राइस आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों आ गया। RL और SL करने पे नीचे एक ट्रिगर प्राइस एक और ऑप्शन आ जाता है। यानी पहले आप प्राइस लिखते थे, अब एक ट्रिगर प्राइस भी आपको डालना है। यानी 2 प्राइस आपको डालने हैं। पहले एक प्राइस डालते थे, अब 2 प्राइस डालने हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए मुझे 128 रुपये पे स्टॉप लॉस लेना है। 128 रुपये का रेट लगाया मैंने, 128 रुपये 80 पैसे का। तो मुझे 128.80 यहाँ पर भी लिखना होगा। अगर दोस्तों एक ही में लिखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, वो नॉर्मल बाय ऑर्डर लग जाएगा। आपको 2 प्राइस डालने पड़ेंगे। 128 रुपये 80 पैसे का मैंने भाव डाला। अब आपका सबमिट करेंगे, कंफर्म करेंगे, ऑर्डर बुक पे जाएंगे तो आपका देखिए स्टॉप लॉस लग गया है पेंडिंग। अगर दोस्तों आप ट्रिगर प्राइस नहीं डालेंगे तो मार्केट रेट पे आपको सौदा दे देगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये जरूर चेक करना है कि सौदा आपने SL लगा रहे हैं या RL लगा रहे हैं। RL लगाएंगे तो आपका नॉर्मल सौदा लगेगा, जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो SL लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं सौदे को कैंसिल करने जा रहा हूँ। कैंसिल ऑर्डर, ये आपका कैंसिल हो गया। इसी तरह से दोस्तों सेल करने में लगेगा। जो ऑर्डर आप परचेज में डालते हो प्राइस, वही आप इस ट्रिगर प्राइस में भी डालेंगे। सेल पे करेंगे आप, RL को SL करेंगे तो नीचे देखिए ट्रिगर प्राइस आ गया। जितने रुपए भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है आपने सेट किया। जैसे कि मान लीजिए आपको लगाना है स्टॉप लॉस 128 रुपये पे बेचने के लगाना है, 128 रुपये 70 पैसे पे बेचने के लगाना है। 128 रुपये 70 पैसे पे आपने बेचने लगा दिया, सबमिट किया, कंफर्म किया, तो आपका ऑर्डर बुक चेक करेंगे तो देखिए दोस्तों 128 रुपये 70 पैसे पे, यानी कि 130 से 128 का भाव आएगा तो मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। तो 128 70 पे आपका सौदा बराबर हो जाएगा। देख लो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल RL करके सौदा लगाएंगे तो वो सौदा मार्केट रेट पे बिक जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस में होता है, स्टॉप लॉस में आप नीचे के रेट पे सौदा लगा सकते हो कि अगर मार्केट गिरती है तो मेरा 128 70 से ज़्यादा का नुकसान ना हो, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। कैंसिल, इसको आप कैंसिल कर देंगे दोस्तों। इसको हमने कैंसिल कर दिया है। ये देख रहे हैं मैंने 4 ऑर्डर आपके सामने लगाए हैं और चारों कैंसिल कर दिए हैं। मुझे लग रहा है अब आप लोग को ऑर्डर लगाना, स्टॉप लॉस लगाना समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को फंड व्यू बताता हूँ कैसे देखना है। जैसे कि आप मार्केट ओवरव्यू, आप यहाँ साइड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिंग ऑप्शन आ रहा है, ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर बुक आपको मैंने अभी खोल कर दिखाई दी। ऑर्डर बुक यही होती है जिसमें आपके सारे सौदे होते हैं। ट्रेड बुक वो होती है जिसमें आपकी ट्रेडिंग हो जाती है। देखिए दोस्तों मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं करी हुई है इस समय, इसलिए मेरा अभी ट्रेड बुक 0 है। अगर आपकी कोई ट्रेड होगी तो इसमें दिखेगा, नेट पोजीशन में आपकी पोजीशन दिखेगी। फंड व्यू अगर आप करेंगे तो आपका पैसा जो आपके अकाउंट में पड़ा होगा वो आपके डीमैट अकाउंट का पैसा आपको शो करेगा। आपने कितने का माल उठाया है, क्या किया हुआ है ट्रेडिंग का, सारी डिटेल इसमें शो होंगी आपको। अब आप बैक ऑफिस आपको देखना है तो आप बैक ऑफिस में जाके अपना पुराना हिसाब किताब देख सकते हैं कि पहले आपने कितनी ट्रेडिंग करी हुई है। तो आप बैक ऑफिस पे क्लिक करेंगे, बैक ऑफिस क्लिक करेंगे, आप अपना यहाँ कोड डालेंगे और अपना कोड डाल के आप अपना पूरा बैक ऑफिस चेक कर सकते हैं दोस्तों। बैक ऑफिस के लिए स्पेशल कंपनी ने एक अलग वीडियो बना रखा है। बैक ऑफिस कैसे चेक किया जाता है, उसमें सारी डिटेल्स कैसे देखी जाती हैं, पे आउट की रिक्वेस्ट कैसी डाली जाती है, वो सारी चीज़ें आपको दूसरी एक वीडियो है उसमें मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं वापस ऐप पे जा रहा हूँ। ये ऐप आ गया, मार्केट ओवरव्यू।
आपके सामने ये मार्केट चल रही है। इसी तरह से आप सारी स्क्रिप्ट में खरीदना बेचना ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी और इसमें जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं हो सकेगा तो उस पर भी आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। थैंक यू दोस्तों।